हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अपना अगला टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज आपका ध्येय आईएएस की तरफ से रहेगा और ये सेकेंड फेज के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। तो इसमें ये पहला टेस्ट रहेगा। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो टेस्ट को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखेंगे। जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगाएंगे उतना ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे एग्ज़ाम हॉल में। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के संबंध में विचार कीजिए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी। तो ये आपका गलत है। ये अल्मीडा थे, उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी, गलत हो जाएगा। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा छीन लिया, ये गलत है। यहाँ पे अल्बुकर्क थे, इन्होंने गोवा छीना था या जीत लिया था। तो ये दोनों कथन गलत हो जाएंगे। यहाँ पे डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इसमें जाट विद्रोह के संबंध में आपको बताना है कौन से कथन सही नहीं है। मुगलों के विरुद्ध जाट विद्रोह की शुरुआत तिलपत के जमींदार गोकुल ने 1669 में की थी, सही है ये। और बदन सिंह ने 1700 ईस्वी में जाटों के स्वतंत्र राज्य भरतपुर राज्य की नींव डाली। तो ये भरतपुर राज्य की नींव डाली थी चूड़ामल ने। तो यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा, बदन सिंह नहीं थे, ये आपके चूड़ामन थे। तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी आप देख सकते हो, जाट राजा बदन सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि दी थी, ये सही कथन है। और जाटों के शासक सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है, ये भी सही है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों द्वारा दिल्ली में किए गए दमन और हत्याओं को देखकर किसने कहा था कि यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बचा है। तो ये कहा था मिर्ज़ा गालिब ने। और ये बात है 20 सितंबर 1857 की। अंग्रेज़ों ने पुनः अधिकार कर लिया था दिल्ली पे। तो ये रक्तपात को देख करके मिर्ज़ा गालिब ने ऐसे वक्तव्य दिए थे। चौथा है, राजा राम मोहन राय के बारे में बताना है कौन से कथन सही नहीं है। इन्हें जॉन डिग्वी ने अपना दीवान नियुक्त किया था, ये कथन आपका सही हो जाएगा। इन्होंने 1814 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। तो 1814 में नहीं थी, ये 1816 में 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना। 1814 में आत्मीय सभा की इन्होंने स्थापना की थी। और 1828 में ब्रह्म समाज, 1825 में वेदांत कॉलेज और 1817 में हिंदू कॉलेज। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे, काफ़ी पूछे जाते हैं। इन्होंने नेपाल में बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था, तो ये सही है। दूसरा इसमें गलत होगा, ईयर गलत दिया हुआ है। और इन्होंने उपनिषदों में व्यक्त आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है, तो ये स्वीकारा था, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा और चौथा यहाँ पे गलत होगा और यही पूछा गया था। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पांचवा है, पहला भारतीय किसान स्कूल 1938 में खोला गया था, तो ये गुंटूर आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से आपका मिलान करना है और बताना है कौन सा कथन इसमें सही है, ठीक है। तो ये कांग्रेस के अधिवेशन दिए गए हैं और उनसे पारित कार्यक्रम। लाहौर 1929 में ये अधिवेशन हुआ था। इसमें आपका पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, 4 से मैच हो जाएगा। कराची 1931 वाले अधिवेशन में मौलिक अधिकार। उसके बाद में फैजपुर अधिवेशन होता है 1937 में, मूलभूत कृषि भूमि कार्यक्रम। और रामगढ़ में राष्ट्रीय एकता। तो 4-3-1-2 ये आपका मैच हो जाएगा, 4-3-1-2। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। और 1931 में ये अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 7वां कथन है, गांधी जी की 11 सूत्री मांग के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही नहीं है। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को अपनी 11 सूत्री मांग पेश की थी, सही है ये। इस मांग को उन्होंने अपने पत्र न्यू इंडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया था। तो न्यू इंडिया में नहीं, यंग इंडिया में प्रस्तुत किया था, गलत हो जाएगा ये। इन मांगों में भू राजस्व में 70% की कटौती करने की
मांग की गई थी, तो ये गलत है, 50% यहाँ पे मांग की गई थी। और आखिरी देखेंगे इसमें, सिविल सेवा के वेतन में 50% की कटौती करने की मांग की गई थी, ये सही है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा गलत होंगे, तो आपसे गलत पूछा गया था, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कथन और कारण दिए गए हैं। मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजने की घोषणा की थी, सही है ये। और विश्व के कई देशों ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही होंगे और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। आगे इसमें बढ़ेंगे। पूर्व पाषाण काल के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही हैं। चापर चापिंग पेबुल संस्कृत के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप अतिरमपक्कम से प्राप्त हुए हैं। और हैंड एक्स संस्कृत के उपकरण सबसे पहले सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे ये दोनों कथन आपके गलत दिए गए हैं, ठीक है। ये जो चापर चापिंग बेपुल संस्कृत के जो उपकरण हैं, ये आपके पंजाब की सोहन नदी से प्राप्त हुए हैं, तो ये उल्टा दिया गया है। और हैंड एक्स की संस्कृत ये आपके मद्रास से प्राप्त हुई थी, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ये आपको पता होने चाहिए। डी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। फिर है मौर्य काल के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। मौर्य काल की राष्ट्रीय मुद्रा पण थी, ये आपका सही होगा। और ये सोने की बनी होती थी, तो ये गलत होगा, ठीक है। ये चांदी का सिक्का होता था 3/4 तोले के बराबर, तो ये गलत हो जाएगा, केवल एक सही होगा। कलिंग के चेदीवंशी शासक खारवेल के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। इसका हाथी कुंभा अभिलेख नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, सही बात है ये। हाथी कुंभा अभिलेख में बौद्ध भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख है, तो ये आपका गलत होगा, क्योंकि ये आपका बौद्ध भिक्षुओं को नहीं, यहाँ पे जैन होना चाहिए, ठीक है। तो जैन भिक्षुओं को ग्राम दान दिए थे, तो यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वैसे यहाँ पे एक तरीका और था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि जो कलिंग के राजा खारवेल थे ये आपके जैन धर्म के अनुयायी थे, ना कि बौद्ध धर्म के, तो इससे अनुमान लगा सकते थे। आगे बढ़ेंगे। 12वां है एकता व्यवस्था के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। एकता व्यवस्था की विस्तृत व्याख्या निजाम उल मुल्क की पुस्तक सियासतनामा में मिलता है, सही है ये। भारत में एकता व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय मोहम्मद गौरी को जाता है, सही है। भारत में एकता व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से लागू करने का श्रेय इल्तुतमिश, ये भी सही है। और फिरोज तुगलक ने एकताओं पर इक्तादारों के वंशानुगत अधिकार को स्वीकृत प्रदान की थी, तो ये भी सही। चारों इसमें सही हो जाएंगे, डी पार्ट आपका करेक्ट होगा। 13 नंबर देखेंगे। महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद करने में किन किन का योगदान रहा है। नन्या, तिकन्ना, यर्रा प्रगदा और वीरभद्र, तो इसमें बताना है। यहाँ पे देखो नन्या, तिकन्ना और यर्रा प्रगदा, ये तीनों का योगदान रहा है, तो यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और जो आपके वीरभद्र थे, इनका अभिज्ञान शाकुंतलम का तेलुगु भाषा में अनुवाद कराया था, तो ये इनका ध्यान रखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम का इन्होंने तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था वीरभद्र ने, ठीक है, ये अलग है। आगे इसमें बढ़ेंगे। बीरबल के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। अकबर ने इन्हें कविराज तथा राजा की उपाधि प्रदान की, सही है ये। अकबर ने इन्हें 5000 मनसब प्रदान किए थे, तो ये गलत दिया गया है, ये 2000 मनसब थे, तो यहाँ 2000 होना चाहिए था, यही सही होगा। बाकी अकबर ने इन्हें नगरकोट, कांगड़ा और कालिंजर की जागीर प्रदान की थी, सही है। और इनकी मृत्यु 1586 में यूसुफ जाइयों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी, ये भी सही है, तो ये कथन सही हो जाएंगे। 15वां देखेंगे। रोमांस इन द स्टोन, पत्थर में रोमानी कथा के नाम से जाना जाता है, तो ये है जामी मस्जिद फतेहपुर सीकरी, तो जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी है। इसको
रोमांस इन द स्टोन के रूप में जाना जाता है। और ये जामा मस्जिद नहीं है, जामी मस्जिद है, ये ध्यान रखेंगे। 16 नंबर देखेंगे, कथन और कारण दिए गए हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, सही बात है ये। और आधुनिक लोकतंत्र में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया जाता है उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है, तो ये भी सही है। और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा, यहाँ पे ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखेंगे 42वें संविधान संशोधन में आपसे पूछा गया है कौन से कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे है, इस संविधान द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए भाग 4 का और 14 का जोड़े गए, ये आपका सही है। इस संविधान द्वारा 3 नए निदेशक तत्व संविधान में जोड़े गए, सही है। इस संविधान द्वारा 7 विषयों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, तो ये आपका गलत होगा, तो यही पूछा गया था। तो यहाँ पे 7 विषय नहीं थे, 3 विषय थे, ठीक है। 3 नए नीति निदेशक तत्व जोड़े गए थे और 5 विषयों पर बात की गई थी। ये 7 विषय दिए गए हैं, यहाँ पे 5 विषय होने चाहिए थे। 18वां देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना जर्मनी के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है कनाडा से, ना कि जर्मनी से, तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा। और उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णयन की प्रक्रिया कनाडा के संविधान से ली गई है, ये सही है, तो केवल बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 19 में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि की समझ क्षमता और विधियों का समान संरक्षण की बात कही गई है। तो इसमें 2 कथन है, आपको उनमें से चयन करना है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है और ये सकारात्मक प्रकृति का है, तो ये दोनों कथन आपके सही होंगे, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर में है, बजट पारित होने से पहले संसद में निम्नलिखित 6 चरणों से गुजरना होता है, तो ये निम्न है, आपको बताना है कौन सी है। आम बहस, विभागीय समितियों द्वारा जांच, बजट का प्रस्तुतिकरण, विनियोग विधेयक का पारित होना, अनुदान की मांग पर मतदान और वित्त विधेयक का पारित होना। तो इनका क्रम बताना है, सबसे पहले कौन आएगा, उस हिसाब से ये आपको बताने होंगे। तो यहाँ पे देखो क्रम देखेंगे, सबसे पहले आपका आएगा बजट का प्रस्तुतिकरण, ठीक है। फिर आम बहस होगी उस पर 3-1, फिर विभागीय विधेयक का पारित होना, विभागीय समितियों द्वारा इसकी जांच होगी, यानी दूसरा आ जाएगा। उसके बाद में अनुदान की मांग पर मतदान होगा, 5वां आएगा। और फिर विनियोग विधेयक का पारित होना होगा, यानी 4था नंबर। और लास्ट में वित्त विधेयक का पारित होना, 6 नंबर। 3, 1, 2, 5, 4, 6, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। फिर है आपका यहाँ पे आपका ए पार्ट होगा, 3, 1, 2, 5, 4, 6 ये था, तो यहाँ पे ए पार्ट होगा। आगे है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आपको निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो जन्म से, वह किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 10 साल तक का न्यायाधीश रह चुका हो, और फिर है उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, वह किसी न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत किया हो। तो यहाँ पे अर्हताएं क्या होनी चाहिए ये बतानी है। तो भारत का जन्म से नागरिक हो या न हो ये कोई अनिवार्यता नहीं है, और दूसरा इसमें राइट होगा। तीसरा, उसकी जो उम्र है वो 35 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम, ये गलत है। और चौथा सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा यहाँ पे राइट होंगे, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 22 में, वर्तमान में किन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो इस समय ऐसे 6 राज्य हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद 6 राज्यों को देखेंगे कौन कौन से राज्य हैं। यहाँ पे देखो आंध्र प्रदेश है, ये है, उत्तर प्रदेश भी है और कर्नाटक, ये तीनों होंगे। जम्मू कश्मीर को 2019 के द्वारा पुनर्गठन हुआ था तो समाप्त किया गया था, तो यहाँ पे 1, 2, 4 हो जाएगा।
ये आपका आंसर होगा। 6 राज्य कौन से हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था है? तो ये है आंध्र प्रदेश, आप ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये 6 राज्य हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 1 2 4 आंसर होगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर में देखेंगे कौन सा इसमें से सही नहीं है। लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं कर पाता है। फिर है दूसरा, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था और संविधान में अविकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है। तो इन तीनों में से 4 है कथन। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है, तो इसमें गलत कौन सा है? तो यहाँ पे सी पार्ट आपका गलत होगा। ये विपक्ष को नहीं, सत्तारूढ़ के दल को दिया जाता है। बाकी ये तीनों आपके सही हैं, ये ध्यान रखेंगे। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, ये ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है। आगे इसमें बढ़ेंगे, 24 नंबर में देखेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में पूछा गया है, कौन से कथन सही है? वह किसी कर की निवल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है, सही है ये। वह कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी सरकारी कंपनियों के खातों की लेखा परीक्षा करता है, ये भी सही है। और तीसरा है, वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देता है, ये गलत होगा। वह संसद के लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, ये सही है। तो ये प्रधानमंत्री को नहीं, राष्ट्रपति को देगा। तो 1 2 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट होगा। 25 है, कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? ये एक संवैधानिक या सांविधिक निकाय है, सही है ये। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है, ये भी सही है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया गया है, तो ये गलत है, शामिल किया गया है। और क्षेत्रीय परिषदों का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी हित के मामलों पर चर्चा एवं सिफारिश करता है, ये भी सही है। तो सी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। 26 में देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊंचा है, गलत है, नीचा है बल्कि। और पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है, सही है ये, दूसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा। 27 नंबर में देखेंगे, राज्यों के समूह में कौन सा एक महाराष्ट्र राज्य की सीमा बनाता है? तो ये राज्य होंगे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। ये 6 राज्य हैं जो महाराष्ट्र राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। 28 में है, देखो दिया है जनजाति और उससे संबंधित राज्य। आपको इसमें सही सुमेलित है बताना है, कौन कौन से सही सुमेलित है। लिम्बू है, ये सिक्किम में, सही है ये। कार्बी जनजाति, ये हिमाचल प्रदेश दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जनजाति असम की पहाड़ियों में पाई जाती है। और डोंगरिया कौन, ये उड़ीसा, सही है। कट्टू नायकन, ये केरल, ये भी सही है। तो यहाँ पे 1 3 4 सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 29 में देखेंगे, जीवमंडल निचय या आरक्षित क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। जीवमंडल निचय विशेष प्रकार के भौमिक एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, ये सही है। और भारत के 12 जीवमंडल निचय यूनेस्को द्वारा जीवमंडल निचय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है, ये भी सही होगा। दोनों यहाँ पे कथन करेक्ट है, सी पार्ट करेक्ट होगा। झीलों के संबंध में बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो वुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, सही है ये। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, सही है। निजाम सागर झील मंजीरा नदी पर आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। गोविंद सागर झील आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नगल बांध के पीछे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ना कि यूपी में। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। दुर्गापुर संयंत्र के बारे में कौन से कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे दिया है, इस संयंत्र की स्थापना 1959 में जर्मनी के सहयोग से हुई थी, तो ये जर्मनी से नहीं हुई थी।
ये आपका ब्रिटेन से हुई थी, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ही गलत होगा। बाकी आपके हैं, इस संयंत्र को लौह अयस्क, छोटा नागपुर पठार और उड़ीसा से प्राप्त किया जाता है, सही है। इस संयंत्र को कोयला, झरिया और रानीगंज से प्राप्त होता है, ये भी सही है। ये सारे फैक्ट भी आप पढ़ा करिएगा, इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में हेल्प भी मिलेगी और आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। इस संयंत्र को जल दामोदर नदी से प्राप्त होता है, ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। विषुवत रेखा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के किन देशों से होकर गुजरती है, ये पूछा गया है। तो कांगो, केन्या और सोमालिया, इन तीनों से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। दूसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1 2 4 बी पार्ट करेक्ट होगा। इसमें देखेंगे जैसे विषुवत रेखा है अफ्रीका महाद्वीप के, देखो गैबन, कांगो गणराज्य यानी जिसे जायरे बोलते हैं, युगांडा, केन्या और सोमालिया से होकर के गुजरती है। तो ये सारे देश याद रखेंगे। ऐसे बंदरगाह या पत्तन जो समुद्र तल से दूर स्थल खंड के भीतर होते हैं परंतु नदी अथवा नहर द्वारा समुद्र से जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आंतरिक पत्तन। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। 34 में देखेंगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रूर या निम्न राइन प्रदेश यूरोप के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में से एक है, सही है ये। और कोलोन यहाँ का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, ये भी सही हो जाएगा। तो सी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। मृत ज्वालामुखी के बारे में आपको बताना है, उदाहरण दिए गए हैं। एटना, एकांकागुआ, किलिमंजारो, वेसुवियस। तो यहाँ पे आपका दूसरा और तीसरा एकांकागुआ और किलिमंजारो, ये दोनों मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो एटना और वेसुवियस ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं और ये इटली में है। किलिमंजारो आपको पता होगा तंजानिया में, और एकांकागुआ ये आपका चिली में स्थित है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना के संदर्भ में बताने हैं कौन से कथन सही है यहाँ पे। तो ये 8 जुलाई 2023 को गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाद में इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य श्रम यौगिकों को 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करके वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है। तो यहाँ पे ये आपके, और तीसरा है ये डाक विभाग और भारतीय डाक विभाग बैंक द्वारा शुरू किया गया है। तो ये तीनों कथन आपके राइट होंगे। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 37 में देखेंगे माँ कार्यक्रम के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही हैं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 5 अगस्त 2018 को किया गया। तो ये गलत दिया है, ये 2016 होना चाहिए यहाँ पे। तो पहला गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य स्तनपान के बारे में लोगों, विशेष रूप से माता को जागरूक करना तथा स्तनपान को बढ़ावा देना है। तो ये सही होगा, इसका उद्देश्य सही है। तो यहाँ पे केवल 2 राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार आपको बताना है कितना था। तो ये था आपका 7,36,437.71 करोड़ रुपए। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ब्लू चिप कंपनियों के बारे में बताना है कौन से कथन सही हैं, मतलब सही कथन चुनना है। तो ऐसी कंपनी जो अपने क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रही है तथा अपने क्षेत्र की शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल है, ब्लू चिप कंपनियां कहलाती है। तो ये सही होगा। यहाँ पे मेनली आपको डेफिनेशन बतानी थी। 40 में हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी में सुरंग बनाकर बिजली उत्पादन करने की योजना बनाई है? तो ये है आइसलैंड। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना जुलाई 1956 में की गई, सही है ये। और निगम विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना सरकारी गारंटी के धन की व्यवस्था करता है तथा अतिरिक्त पूंजी विनियोग द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करता है। दोनों सही हैं। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 42 में देखेंगे कथन दिए गए हैं और कारण है। बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, सही है। और बर्फ़ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे इसका पेय ठंडा हो जाता है। दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 43 देखेंगे कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन, ये आपका पेंडोलॉजी कहा जाता है।
और फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, पोषण का अध्ययन टोपोलॉजी और मनुष्य के पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। तो यहाँ पे आपका पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन ये आपका पेंडोलॉजी लिखा गया है, ये गलत होगा। ठीक है, बाकी ये तीनों सही है। तो यहाँ पे ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो पेडोलॉजी होता है ये आपका मृदा निर्माण का अध्ययन किया जाता है इससे। ठीक है, मृदा निर्माण का, ना कि पौधों के जीवाश्मों का। 44 नंबर है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रैनियल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, सही है ये। और इसमें 32 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 31 जोड़ी होता है ये, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है 45 में देखेंगे कौन से अवयव प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो इनका मिलान करिएगा। तो ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश। तो ये इसमें आपका जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश ये आवश्यक होंगे, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो 2, 3, 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। 46 में है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और फिर सही कोड करके आंसर देना है। तो यहाँ पे त्वचा कैंसर दिया गया है, ये पराबैंगनी प्रकाश के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण ये डेसिबल से नापते हैं। वैश्विक तापन ये आपका वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 2, 3, 4, 1 ये आपका सही कोड हो जाएगा। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। सही कथन आपको चुनने हैं। ठीक है, इसका प्रक्षेपण 17 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। ये किसकी बात हो रही है? इनसेट 3DS उपग्रह के बारे में कहा जा रहा है। और इसका प्रक्षेपण GSLV F-14 प्रक्षेपण यान के जरिए किया गया। ये दोनों सही है। इसके द्वारा प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ये भी सही है। और इसका उपयोग पृथ्वी विज्ञान, मौसम विज्ञान और महासागरीय प्रौद्योगिकी के लिए किया। चारों सही है, तो यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 48 है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। तेल के पृष्ठ पर डाली गई जल की बूंद सिकुड़कर गोल आकार धारण कर लेती, सही है ये। और तेल तथा जल के बीच आसंजक बल जल के ससंजक बल से कम परंतु तेल के संजक बल से अधिक होता है, ये भी सही है। और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 49 में देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, सही है ये। और पानी का अपवर्तनांक वायु से कम होता है, इसीलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है। तो यहाँ पे ये पानी का जो अपवर्तनांक है वायु से अधिक होगा, ना कि कम, तो ये गलत हो जाएगा। पहला राइट हो जाएगा, इसमें केवल एक सही है। अब करते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। ग्राफीन पदार्थ के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। भारत में पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल के त्रिशूर में स्थापित किया जा रहा है, सही है ये। ग्राफीन पदार्थ एक रूप होता है जिस लगभग पारदर्शी होता है। कार्बन का ये रूप है, पारदर्शी होता है, सही है। ये एक त्रिआयामी पदार्थ है, तो ये त्रिआयामी नहीं होता है, ये 2 डायमेंशनल होता है, द्विआयामी। तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। और ये विद्युत का सुचालक, ये भी सही है। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।